हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली ट्रेडिंग विद दीपाली में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको दो ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं जिनको हम डबल बॉटम और डबल टॉप के नाम से जानते हैं। ये जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न में बनकर सामने आते हैं तो हम किस तरीके से अपनी ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको डबल बॉटम के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम डबल टॉप पर डिस्कस करेंगे। डबल बॉटम एक बेयरिश मोड में बनने वाला एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसके बनने के बाद मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाती है, इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल बुलिश चार्ट मानकर चलते हैं। डबल बॉटम चार्ट को हम इंग्लिश के W लेटर से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी शेप बनती है वही ऐसे इंग्लिश के W लेटर के शेप जैसी ही बनती है। जब मार्केट बेरिश मोड में चल रही हो तो वह एक पॉइंट पर जाकर फिर से उठना शुरू करती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक बॉटम बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद जब वह धीरे धीरे ऊपर उठकर एक पॉइंट को अपने पिछले वाले किसी रेजिस्टेंस को टच कर नीचे की ओर जाती है और फिर से अपने पुराने वाले सपोर्ट को लेकर ही ऊपर उठती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम चार्ट बनकर तैयार हुआ है। लेकिन इसको डबल बॉटम चार्ट मानने के लिए भी कई शर्तें होती हैं, जैसे कि यह जो बॉटम 1 और बॉटम 2 के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल की दूरी होना जरूरी होती है। यह हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, चाहे वो 1 आवर टाइम फ्रेम हो, 1 डे टाइम फ्रेम हो, 1 मंथ टाइम फ्रेम हो। डबल बॉटम पैटर्न का बनना हम किसी भी चार्ट में देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह जरूरी होता है कि दोनों बॉटम के बीच का गैप कम से कम 7 से 8 कैंडल का जरूरी हो। उससे कम की दूरी पर हम इसको डबल बॉटम होने को वेरीफाई नहीं करते। इसमें दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह भी होती है कि जो हमारा बॉटम 1 बनता है ये लोएस्ट होता है और बॉटम 2 जो बनता है वो बॉटम 1 से 3 to 4% तक अब तक बन सकता है। उसके बाद जैसे ही यह बॉटम 2 से ऊपर उठना शुरू करे और जब यह कैंडल जब यहाँ पर इस लाइन को जहाँ पर ये टच करके दोबारा से रिवर्स लेके नीचे की ओर जाती है, इस लाइन को हम नेक लाइन कहते हैं। तो जब यह यहाँ से उठकर ऊपर की ओर जाती है और नेक लाइन को क्रॉस कर जाए, क्रॉस करने के बाद ही हम इसको डबल बॉटम बनना वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड अपने इस वाली लाइन को रेजिस्टेंस मानकर फिर से नीचे की ओर चला जाए। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है तभी हम डबल बॉटम बनना वेरीफाई करते हैं और उसके हिसाब से अपनी किसी भी ट्रेंड को लेते हैं। डबल बॉटम के बनने पर हम मार्केट में बाइंग के मौके ढूंढते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे ही आपकी कैंडल नेक लाइन को क्रॉस करे उसके बाद हम उससे नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में ही बाइंग करते हैं और उससे प्रीवियस कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट को हम स्टॉप लॉस की तरीके से यूज करते हैं। अब हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया और बाइंग भी कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम टारगेट क्या रखें, कहाँ तक अपनी बाइंग को कंटिन्यू करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी नेक लाइन से बॉटम की दूरी होती है, नेक लाइन से बॉटम की दूरी होती है, वह जितने भी पॉइंट्स की होती है हम उतने ही पॉइंट्स का टारगेट सेट करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। सपोज यह दूरी हमारी 10 पॉइंट्स की है तो हम टारगेट भी अपना 10 पॉइंट्स का लगाकर ही चलते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे एक चार्ट में देख भी सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यह एक अपना बॉटम बनाती है जो कि पहले से भी बॉटम से लोएस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा संभलती है और ऊपर की ओर जाकर फिर से अपने उसी पहले वाले प्रीवियस बॉटम के बराबर आ जाती है और फिर जैसे ही ये ऊपर उठकर अपने नेक लाइन को क्रॉस करती है तो ये देखिए अब कितने ऊपर तक हम जंप करती है। इसी में हम यहाँ पर बाइंग के मौके ढूंढकर हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न में देखिए ये इंग्लिश के एम लेटर से सिंबलाइज करती है। इसकी जो शेप होती है वो इंग्लिश के एम कैरेक्टर से मिलती जुलती होती है। जब भी मार्केट एक बुलिश मोड में चल रही होती है
तो उसके बाद जब डबल टॉप बनना दिखे तो हम यह मानकर चलते हैं कि अब मार्केट में एक रिवर्सिबल बेरिश ट्रेंड आ गया है। डबल टॉप जैसे अभी हमने आपको बताया कि डबल बॉटम के बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। इसमें दो हाई टॉप बनते हैं और एक रिवर्सिबल बेरिश ट्रेंड आ जाता है। जब मार्केट बुलिश मोड में चल रही हो तो वह एक अपने हायर पॉइंट पर जाकर फिर से नीचे की ओर आती है और अपने पुराने सपोर्ट को टच कर फिर से ऊपर की ओर जाकर अपने प्रीवियस टॉप के आसपास ही जाकर उसको रेजिस्टेंस की तरीके से ट्रीट कर फिर से नीचे की ओर आ जाए और अपने इस लाइन को क्रॉस कर जाए तो हम डबल टॉप का बनना मानते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि क्या यह प्रॉपर डबल टॉप है। तो उसके लिए भी यही शर्त होती है कि जो हमारा पहला हाई पॉइंट बनता है यह अपना हायर हाई पॉइंट होता है। अपने प्रीवियस हाई पॉइंट से यह पॉइंट हायर होना ही चाहिए। जिस लाइन से यह टच होकर फिर से ऊपर की ओर जाती है उस लाइन को हम नेक लाइन कहते हैं। तो जब हमारा यह रिवर्सिबल ट्रेंड यहाँ पर नेक लाइन को क्रॉस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये टच करे और इसे सपोर्ट मानकर फिर से ऊपर की ओर उठ जाए, तब हम इसको डबल टॉप होना नहीं मानते हैं। जब यह आपको इस लाइन को, इस नेक लाइन को क्रॉस कर जाए तभी हम इसको डबल टॉप होना वेरीफाई करते हैं। लेकिन इसके लिए एक और बड़ी शर्त है कि दोनों टॉप्स के बीच की दूरी कम से कम 7 से 8 कैंडल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला टॉप बना उसके बाद 2 कैंडल बाद ही दूसरा कैंडल उसी के लेवल का बन जाए तो हम उसको डबल टॉप कैंडल मानना नहीं वेरीफाई करते हैं। यह हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, चाहे वो 1 आवर का हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो 1 मंथ हो। यह हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। टाइम फ्रेम के से हमारे डबल टॉप की फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि दोनों टॉप्स के बीच की दूरी जो होती है वो कम से कम 7 से 8 कैंडल की जरूर हो। उससे ज्यादा भले ही हो सकती है बट उससे कम की दूरी पर हम डबल टॉप का बनना वेरीफाई नहीं करते हैं। हमारा जो पहला टॉप बनता है वो सबसे हायर हाई पॉइंट होता है। जो दूसरा हमारा जो टॉप होता है यह जरूरी नहीं वो हमारे पहले टॉप्स के बिल्कुल उसी लेवल में बने। यह ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला हमारा टॉप बना उससे 3 से 4% नीचे भी बन सकता है, तब भी हम इसका डबल टॉप बनना मानते हैं। जैसे ही मार्केट नेकलाइन को क्रॉस कर जाती है तो हम डबल टॉप का बनना वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट में सेलिंग के मौके ढूंढते हैं। सेलिंग के लिए हम नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पर सेल करते हैं और स्टॉप लॉस के लिए हम उसके प्रीवियस कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट को स्टॉप लॉस की तरह से लगाते हैं। और हम टारगेट जो रखते हैं वह आपके नेकलाइन से आपके जो टॉप्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उतने ही बराबर हम टारगेट फिक्स रखते हैं। सपोज ये आपका 10 पॉइंट्स की गैप है तो हम अपना 10 पॉइंट्स का ही टारगेट सेट करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं आपको यह एक चार्ट में भी दिखा सकती हूँ। आप देखिएगा, यहाँ मैंने एक आशी इंडिया का चार्ट लगाया है जिसमें एक यहाँ पर अभी खाली का चार्ट है। यहाँ पर एक टॉप 1 बनकर तैयार हुआ, उसके बाद मैं नीचे गया और एक पॉइंट पर टच करके वो फिर से ऊपर जाकर अपने पहले वाले लेवल को ही टच कर फिर से नीचे की ओर आता है। तो जैसे ही उसने अपनी नेकलाइन को क्रॉस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ एकदम से ही वह अपने उतने ही पॉइंट्स के बराबर नीचे चला गया है। मैंने आपको यह एक लाइव चार्ट में भी दिखा दिया कि जब भी डबल टॉप बनकर तैयार होता है तो वह उतने ही पॉइंट्स तक नीचे के लिए चला जाता है। डबल टॉप और डबल बॉटम दो ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जो कि किसी भी चार्ट में फ्रिक्वेंटली बनते रहते हैं और जिनके करेक्ट रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी पैटर्न में डबल टॉप या डबल बॉटम का बनना देखें तो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लें और प्रॉफिट को बुक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मार्केट की बारीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।